Hello बच्चों, let's see the question. The question says a satellite is put into a circular orbit with the intention that it hover over a certain spot on the Earth's surface, right? तो इस तरह से रखी गई ताकि एक सर्टेन स्पॉट पर वो जरूर उसको कवर करे. However, the satellite's orbital radius is enormously made 1 kilometer too large for this to happen. मतलब उसकी रेडियस है that has been increased to 1 kilometer too large. So at what rate and in what direction does the point directly below the satellite move across the Earth's surface? So वो हमें बताना है कि at what rate and with what velocity actually this point will move directly below the satellite. So the radius of Earth is 6400 kilometers. The radius of satellite is 42,000 kilometers. The time of the Earth time period of Earth is 24 hours. Right? चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं. देखिए इस तरह से है कि ये हमारा अर्थ सरफेस है इस तरह से एंड दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ और यहाँ पर कोई स्पॉट है इस जगह पर और इस जगह पर सैटेलाइट जो है हमारी वो यहाँ पर रोटेट कर रही है और हम चाहते हैं जो सर्टेन स्पॉट है इसको सैटेलाइट इसको जरूर कवर करे सर इस पॉइंट को. ठीक है, लेकिन जो ऑर्बिटल रेडियस है सैटेलाइट की मतलब जो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में जैसे चल रही है वो हमने थोड़ा 1 किलोमीटर ज्यादा कवर कर दिया है और तो उस वजह से ये इसको कवर करने में थोड़ा सा इशू होगा यहाँ पर. तो हमें बताना है कि किस वेलोसिटी से जो पॉइंट है वो हमारा और किस डायरेक्शन में जो सैटेलाइट मूव करे ताकि इस पॉइंट को हमारा कवर कर सके. यानी कि बच्चों यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में होगा. रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है देखिए दो के बीच में वेलोसिटी यानी कि एक हमारा यहाँ पर है सैटेलाइट और इसकी वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू किसके जो हमारा पॉइंट है जिसको सैटेलाइट को क्या करना है होवर ओवर राइट इसके ऊपर इसको ठीक है चलना है. तो ये हमारा हो गई यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हो गया दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी. तो आप भी इसको ध्यान रखेंगे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट लगता है दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वी रिलेटिव दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी. अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का जो ये फॉर्म है ये मैं आपको बता देता हूँ. देखिए इसको डिराइव कर लेंगे आप टी जो हमारा केपलर्स का लॉ होता है वहां से और इसको आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं. हमारी जो रिलेटिव वेलोसिटी वैल्यू हो जाएगी दैट इज 3 डेल्टा आर बाई आर. यही हमारा चेंज इन जो रेडियस होगा और आर पाई बाई टी इस फॉर्म में हमारा आ जाएगा. यानी कि हमने इसको सॉल्व किया है तो इस फॉर्म में हमारा ये आ गया वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बच्चों देखिए जब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज रखेंगे यानी कि डेल्टा आर आर तो आपको यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है वो आर के लिए दे रखी है 6400 किलोमीटर राइट. स्मॉल चेंज इन रेडियस जो है वो 1 किलोमीटर दे रखा है. ठीक, आर किलो आपको दे रखी है 42,000 किलोमीटर. टाइम पीरियड आपको आवर्स में दे रखा है तो उसको आप 24 इंटू 60 इसको आप सेकेंड में कर लेंगे. ये सब किलोमीटर्स में दे रखे हैं इनको 10 की पावर 3 करके मीटर में कर लेंगे. और अगर आपको यहाँ पर और यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको हाँ यहाँ पे सब कुछ चेंज हमने कर लिया. तो अब आप इसकी वैल्यूज अगर यहाँ पर प्लेस कर दे तो वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं. तो वैल्यूज प्लेस करने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 42,000. अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर 3 रखेंगे तो इस 10 की पावर 3 से इस 10 की पावर 3 को हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. मतलब यानी इस आर की वैल्यू से इस आर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी हमारी. तो इसलिए मैं 10 की पावर 3 नहीं लिखा यहाँ पर पाई को पाई ही रहने देंगे और टी की वैल्यू देंगे 24 इंटू 3600 इसको मल्टीप्लाई करा दिया आपस में. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी यू विल गेट द वैल्यू एज पाई बाई 189. हमने इसको सॉल्व किया हमें ये वैल्यू मिली और ये हमारी वैल्यू आई है बच्चों मीटर पर सेकेंड में. यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.66 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इतनी हमारी जो ये हमारी होगी दैट विल बी द स्पीड. दिस इज द रेट एट विच द सैटेलाइट विल मूव अक्रॉस द सरफेस. और डायरेक्शन क्या होगा तो डायरेक्शन मैं बताता हूँ टू द ईस्ट अलॉन्ग इक्वेटर राइट. सो इक्वेटर की तरफ ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ इक्वेटर में. ठीक है, तो ये हमारा होता है इक्वेटर राइट. दिस इज अवर इक्वेटर और हमारा देखिए इस डायरेक्शन में ईस्ट की डायरेक्शन में हमारा इस तरफ से ये हमारी इस तरफ चलने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो बच्चों हमारा जो आंसर आ गया दैट आंसर इज 1.66 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू द ईस्ट along equator. This is our answer. So I hope you understood it well. Best of luck.